देखिए, आप अगर कहेंगे कि आप सबको खुदा कहते हैं, सबको भगवान कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, आप यही बार बार कहते हैं। तो ये बात आप जो बार बार कहते हैं कि खुदा ही खुद सब कुछ बना है, खुदा ही खुद को सब कुछ बनाया है। जैसे कि कुम्हार मिट्टी को घड़ा बनाता है, बर्तन बनाता है, मूर्ति बनाता है, मगर वो खुद को नहीं बनाता, वो खुद ही नहीं बनता। वो मिट्टी को घड़ा बनाता है, बर्तन बनाता है, मूर्ति बनाता है, प्रतिमा बनाता है, मगर खुद को नहीं बनाता है, वो खुद नहीं बनता है। इसलिए मूर्तिकार जो है, कुम्हार जो है, अपने बनाए हुए चीज़ों से अलग है, अपने बनाए हुए चीज़ों से अलग है, क्योंकि उसने खुद को गढ़ा नहीं है, खुद को बनाया नहीं है, बल्कि मिट्टी को घड़ा बनाया, बर्तन बनाया, मूर्ति बनाया, खुद को नहीं, खुद को नहीं। इसलिए कुम्हार अलग है और मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की मूर्ति अलग है। इसीलिए तो बेजान है कुम्हार की बनाई हुई मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी के प्रतिमा। कुम्हार के जैसा जिंदा चलता फिरता खाता पीता नहीं है, क्योंकि कुम्हार इंसान है, मनुष्य है। मिट्टी इंसान नहीं, मनुष्य नहीं, और मिट्टी से बने हुए मूर्ति, प्रतिमा, घड़ा, बर्तन जानदार नहीं, इसमें जान नहीं, ये बेजान है, और ये इंसान नहीं, ये मनुष्य नहीं। तो यहाँ आपको समझ में आ जाता है, मगर खुदा के पास कुछ भी नहीं था, अकेला तन्हा खुदा था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुम्हार के पास मिट्टी थी, कुम्हार था, यहाँ दो थे, एक मिट्टी थी, दूसरा कुम्हार था। एक बनने वाली मिट्टी थी, एक बनाने वाला कुम्हार था। इसलिए कुम्हार और कुम्हार की बनाई हुई मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी के मुजस्मे कुम्हार से अलग है, और कुम्हार भी अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों से, घड़ों से, मुजस्मों से, मूर्तियों से, प्रतिमाओं से अलग है। यहाँ साफ क्लियर है, साफ है कि कुम्हार खुद मिट्टी नहीं बना है, और मिट्टी बन करके मिट्टी का घड़ा नहीं बना है, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी का प्रतिमा नहीं बना है। तो ये तो आसान से आप देख सकते हैं, कुम्हार के पास जा कर के, बैठ कर के। अलग अलग दिखाई देगा, कुम्हार अलग है, कुम्हार की बनाई हुई मिट्टी के मुजस्मे, मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ, घड़े, बर्तन, उसके हाथों से गढ़े हुए, उसके हाथों से बनाए हुए अलग है। वहाँ दो आपको दिखाई देगा, क्योंकि उसके पास मिट्टी थी, मिट्टी है, और मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी का प्रतिमा बना रहा है। मगर खुदा के पास कुछ नहीं था, कोई नहीं था, अकेला तन्हा खुदा था। यहाँ गौर करने की बात है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप कुम्हार की तरह उदाहरण लेंगे, कुम्हार की तरह मिसाल लेंगे, या मिसाल लेंगे, उदाहरण देंगे, तो खुदा के बारे में इस तरह की बात नहीं होगी, क्योंकि खुदा अकेला तन्हा खुद मौजूद था। उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास कोई भी नहीं था, खुद खुदा मौजूद था।
तो वहाँ खुदा ही खुद है, और खुदा ने खुद को सब कुछ बनाया है। और ये महाभारत में आप देख सकते हैं, विराट स्वरूप जब अर्जुन को दिखाया कृष्ण भगवान, तो आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। ओम भी, प्रकाश भी, अस्त्र भी, शस्त्र भी, शास्त्र भी, गीता भी, उपनिषद भी, पुराण भी, अग्नि भी, जल भी, वायु भी, धरती भी, आकाश भी, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य भी, और जन्म लेने वाले भी वही, और जीने वाले भी वही, और मरने वाले भी वही। तो ये खोल कर महाभारत में दिखाया गया है। इस पर भी अगर आपको नहीं समझ में आए, तो आपको कोई समझा नहीं सकता है। यहाँ आपको ये देखना है कि खुदा से पहले कुछ नहीं था, खुदा से पहले कुछ नहीं था, अकेला तन्हा वाहिद एक खुदा था बस, और कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो उसने बनाया खुद से खुद को, चाहे जैसे भी बनाए, भावनाओं से बनाए, या चमत्कार से बनाए, या करिश्मा से बनाए, या कुन फेकुन कह देने से बनाए, मगर बनाया तो खुद को। जो भी बनाया पहले खुद को बनाया, पहल फर्स्ट टाइम एक अकेला तन्हा खुद को बनाया। और जब खुद बन गया तब उसी एक से अनेकों को बनाया, उसी एक से अनेक बना। खुदा छोटी मोटी चीज़ तो नहीं न है, आप जैसे सोच रहे हैं वैसे तो खुदा है नहीं ना। खुदा तो अजीम है, अनंत है, विराट है। उसको जब बनाना पड़ा तो अपने ही अंदर से, अपने ही भीतर से एक अंश निकाला और उसको बना दिया, बनाकर सामने खड़ा कर दिया, देखा सही बनाए, ठीक बनाए। तब वहाँ से उसको और भी पैदा करना या बनाना शुरू किया। एक से अनेक को बनाया, एक ही से अनेक को बनाया। पहले बीज बनाया, बीज से वृक्ष बनाया, वृक्ष से जंगल बनाया, इस तरह से बनाया। एक ही घंटे में, एक ही दिन में पूरी बनवान पूरी करना तो नहीं न बन गई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। क्यों मैं सबको खुदा कहूँगा, क्यों मैं सब कुछ को खुदा कहूँगा? हीरे का टुकड़ा भी हीरे होगा, सोना का टुकड़ा भी सोना होगा, लोहा का टुकड़ा भी लोहा होगा, पानी का कतरा भी पानी होगा, जहर का कतरा भी जहर होगा, अमृत का कतरा भी अमृत होगा। ये नहीं कि अमृत का कतरा अमृत नहीं होगा, जहर का कतरा जहर नहीं होगा, सोना का टुकड़ा सोना नहीं होगा, हीरे का टुकड़ा हीरा नहीं होगा, मिट्टी का टुकड़ा मिट्टी नहीं होगा, लकड़ी का टुकड़ा लकड़ी नहीं होगा, कागज़ का टुकड़ा कागज़ नहीं होगा, कपड़े का टुकड़ा कपड़ा नहीं होगा। तो इसी तरह से खुदा का एक टुकड़ा, छोटा सा अंश खुदा से जुदा हुआ। खुदा ने खुद को जुदा किया, और उस छोटे से अंश को, छोटे से टुकड़े को खुदा ने अपनी करिश्मा से, चमत्कार से, मोजिज़ा से, शक्ति से, पावर से, ऊर्जा से, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, उसने बनाया है। बस एक को बनाने में जो तकलीफ हुई, एक को बनाने में जो मुश्किल हुआ, जब एक बन गया तो एक से अनेक बनाने में कठिनाई नहीं हुई। इसलिए एक से अनेक बनता चला गया। बीज से जंगल बनने में कठिनाई नहीं है, बीज का बनना कठिन है। बीज बन गया तो बीज से पेड़, पेड़ से जंगल आसान हो जाए। इसी तरह से खुदा को बनाने में जो कठिनाई हुई, पहली बार खुद को खुद से अलग किया, खुद से खुद को जुदा किया, और खुद को ही खुद ही बना दिया, और बना कर देखा, देखते ही रह गया अपने आप को, खुद को। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत,
क्योंकि खुद को देखने के लिए खुद से अलग होना पड़ेगा, और इसीलिए खुद को देखने के लिए खुदा ने खुद को अलग किया, जुदा किया, थोड़ा सा दूर किया, सामने रख कर खुद को देखा। तो खुद को देखकर एक छोटे से टुकड़े में, एक छोटे से अंश में, जैसे एक बच्चे में बाप नज़र आ जाता है, एक बच्चे में माँ नज़र आ जाती है, एक माँ के शक्ल और सूरत एक छोटी सी बच्ची में आ जाती है, एक बाप का शक्ल और सूरत छोटे से बच्चे में आ जाता है। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। घोड़े का बच्चा घोड़ा होगा, हाथी का बच्चा हाथी, चूटी का बच्चा चूटी, चूहे का बच्चा चूहा, शेर का बच्चा शेर, लोमड़ी का बच्चा लोमड़ी, सांप का बच्चा सांप, कीड़े का बच्चा कीड़ा। ऐसे ही खुदा का अंश खुदा है। अब ये आपको मानना है, नहीं मानना है, हमको मनवाना नहीं है। हम कोई महापुरुष, सदगुरु, बुद्ध पुरुष बनकर बैठे नहीं है आपको मनाने के लिए, आपको बताने के लिए। जैसे बुद्ध थे, कबीर थे, नानक थे, मोहम्मद थे, ये सब बैठे थे दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए। हम नहीं बैठे आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। क्यों? कि मैं जानता हूँ कि सब खुदा है, आप नहीं है। फिर आपको बताऊंगा क्यों? तो खुदा ही है, और खुदा को बताऊंगा क्या? मैं जब जान गया कि सब कुछ बना है खुदा, और सब कुछ बनाया है खुद को खुदा, तो जानता भी है खुदा है, वो जानता भी है कि मैं ही बना हूँ, मैं ही बनाया हूँ। तो मैं क्या खुदा को समझाऊंगा, क्या मैं खुदा को बताऊंगा? अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो ये मेरी गलती है, आपको समझा रहा हूँ तो ये मेरी गलती है, क्योंकि आप तो हो नहीं, आप तो है नहीं, आप तो हो नहीं, आप तो है नहीं। जो है वो तो खुदा है, जो कुछ है वो तो खुदा है। और खुदा को क्या समझाना, क्या पढ़ाना, क्या बताना कि तुम खुदा हो? खुदा को बताना पड़ेगा कि तुम खुदा हो, खुदा को समझाना पड़ेगा कि तुम खुदा हो। उसने खुद को बनाया सब कुछ, और वही नहीं जानता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। इतना तो पागल, इतना तो दीवाना, इतना तो बेहोश नहीं है कि खुद को खुद ही बना लिया और बना करके भूल भी गया। इसलिए मैं किसी को याद दिलाना भी नहीं चाहता हूँ, किसी को बताना समझाना भी नहीं चाहता हूँ। और ये ज्ञान की बात नहीं है, ये ज्ञान विज्ञान ग्रंथ शास्त्र की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है, मजहब की बात नहीं है। बात सच्चाई की, बात हकीकत की, बात खुदा की है। मेरी भी नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ। बार बार मैं कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ। जैसे आप सब नहीं है, क्योंकि आप सब खुदा हैं, और खुदा है तो आप सब हैं। आप सब अगर खुदा हैं तो आप सब हैं, अगर आप सब खुदा नहीं है तो आप सब भी नहीं है। मैं अगर खुदा हूँ तो मैं हूँ, अगर मैं खुदा नहीं हूँ तो मैं भी नहीं हूँ। क्योंकि जो है वो खुदा है, और खुदा ही है जो है। जो खुदा नहीं है वो है नहीं, और जो नहीं है वो खुदा नहीं है। तो मैं अगर ओशो की तरह, या जुडो कृष्णमूर्ति की तरह, या बुद्ध की तरह, या कबीर की तरह, नानक मोहम्मद की तरह होता तो उन्हीं के जैसा बात करता, उन्हीं के जैसा बात करता। बहुत से लोगों को इकट्ठा जमा करता, बहुत से लोगों को ज्ञान देता, सत्संग करता, और लोगों को इकट्ठा जमा करता, एक संप्रदाय पैदा करता है, एक मजहब पैदा करता है, एक धर्म पैदा करता है, एक पंथ पैदा करता है। मगर मैं जब जानता हूँ कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, और ये जाता खुदा भी जानता है, ये खुदा भी जानता है। आप नहीं जानते क्योंकि आप नहीं है, आप है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, न मैं हूँ, न आप है, न कोई है, न कुछ है, सिर्फ और सिर्फ खुदा है। और ये खुदा अच्छी तरह से जानता है। जैसे आपकी उंगली है, नाखून है, आपके रोए हैं, आपके बाल हैं, ये सब आप नहीं है तो कौन है? कहेंगे कि मेरी उंगली मैं नहीं हूँ, मेरी नाखून मैं नहीं हूँ, मेरी बाल मैं नहीं हूँ, मेरे रोए मैं नहीं हूँ, मेरे आँख में नहीं हूँ, मेरे कान में नहीं हूँ, मेरे नाक में नहीं हूँ, मेरे दांत में नहीं हूँ, मेरा सर मैं नहीं हूँ, मेरा हाथ मैं नहीं हूँ, मेरा पाँव मैं नहीं हूँ, मेरा दिल मैं नहीं हूँ, मेरा दिमाग मैं नहीं हूँ, मेरी अतड़ी पचौनी मैं नहीं हूँ, मेरा जिगर
मेरा फेफड़ा मैं नहीं हूँ, मेरी रूह मैं नहीं हूँ, मेरी जान मैं नहीं हूँ, तो फिर आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप ये सब नहीं है तो आप हैं क्या? ये सब आप नहीं है तो फिर आप हैं क्या? क्या हैं आप? एक फूल को लेकर देखिए तो एक एक पंखड़ी को तोड़ तोड़ करके बिखेर कर देखिए तो फूल कहाँ है? ज़मीन पर उसकी सारी पंखड़ियाँ बिखर कर पड़ी हुई है। फूल कहाँ है? तो फूल किसको कहा जाता है? पंखड़ियों का झुरमुट, पंखड़ियों का जमा, पंखड़ियों की सजावट, उसी को ना फूल कहा जाता है। उसी को ना फूल कहा जाता है। अब आप उस पंखड़ियों को तोड़ तोड़ कर ज़मीन पर बिखेर देंगे तो फूल कहाँ है? तो फूल है क्या? आप उसको फूल कहते, अगर कहते कि पंखड़ियों का जमा, पंखड़ियों का झुरमुट, पंखड़ियों का इकट्ठा होना, मगर फूल नहीं कहते। तो फूल उसी को कहा जाता है जो सबको जोड़ करके निचोड़ एक फूल बना। तो फूल तो कुछ है नहीं, पंखड़ियाँ है, पंखड़ियों का जमा है, पंखड़ियों की सजावट है, पंखड़ियों का इकट्ठा होना है, और इसी को हम फूल कहते हैं। इसी तरह से इंसान का, मनुष्य का, आदमी का, सर से पांव तक का जोड़ का नाम शरीर है, बॉडी है, जिस्म है, मनुष्य है, इंसान है, आदमी है। ऐसे ही खुदा का, पूरे कायनात का जोड़, पूरे ब्रह्मांड का जोड़ एक खुदा है। अलग अलग करके देखेंगे तो नहीं होगा, अलग अलग करके तो नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। पूरे के पूरा का जोड़, समस्त ब्रह्मांड का जोड़, पूरे कायनात का जोड़, टोटल एक खुदा है। सबका जोड़, सबका जोड़, सबको जोड़कर देखेंगे तो खुदा है। साइंस की तरह, विज्ञान की तरह तोड़ तोड़ कर देखेंगे तो पदार्थ है, चीज़ है, और जोड़ जोड़ कर देखेंगे तो खुदा है। फ़र्क इतना ही है। पंखड़ियों को तोड़ तोड़ कर देखेंगे तो पंखड़ियाँ हैं, और जोड़ जोड़ कर देखेंगे तो फूल है। तो फूल क्या है? कुछ भी नहीं है। पंखड़ियों का सजावट, पंखड़ियों का जमा, पंखड़ियों का इकट्ठा, एक साथ होना फूल है। ऐसे ही खुदा का, भगवान का, सबका एक साथ होना, सबका एक होना, सबका जमा होना खुदा है। जैसे समुंदर की तमाम मौजें, तमाम लहरें, तमाम तरंगे दूर दूर तक फैली हुई, समुद्र की सारी पानी एक समुंदर है। एक एक लहरों को जोड़े, एक एक तरंगों को जोड़े, एक एक मौजों को जोड़े, अलग नहीं कर सकते। मौजों को, तरंगों को, लहरों को समुद्र से जुदा नहीं कर सकते। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसी तरह से आप चाहेंगे किसी को किसी से जुदा कर दें, इसीलिए कहा गया खुदा किसी से जुदा नहीं है और कोई खुदा से जुदा नहीं है। खुदा से कोई जुदा नहीं है और कोई खुदा से जुदा नहीं है। जुदा ही जुदा नहीं है, जुदा जुदा ही नहीं है, सब एक है, और सब एक है इसलिए खुदा है। अब आप अलग अलग देख लेते हैं, मैं और मेरा, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे संसार, ये धरती, आकाश, ये चंद्रमा, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये नज़ारे, ये आँख आपको अलग अलग करके दिखाती है, इसलिए आप खुदा को नहीं देख पाते। जबकि खुदा ही है। इसको अलग अलग करके मत देखिए, तोड़ तोड़ कर मत देखिए, एक करके देखिए तो खुदा है। विराट, अनंत, अजीम रूप में देखिए तो खुदा ही है, सिर्फ और सिर्फ खुदा है। आप एक इंसान को देखिएगा, एक मनुष्य को देखिएगा, या एक पहाड़ को देखिएगा, एक सूरज को देखिएगा, एक को देखिएगा तो भरम में पड़ जाइएगा, धोखा में पड़ जाइएगा। मगर उसी एक को सबसे जोड़ कर देखिएगा, उसी एक को सबसे मिला कर देखिएगा, सबको एक करके देखिएगा तो खुदा नजर आएगा। यही देखने का तरीका है।
अगर आप ऐसे देखते हैं तो खुदा को देख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं देखते हैं तो हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, बौद्ध अलग, जैन अलग, गीता अलग, कुरान अलग, रामायण अलग, बाइबल अलग, मंदिर अलग, मस्जिद अलग, गिरजा अलग, गुरुद्वारा अलग, महल अलग, झोपड़ी अलग, राजा अलग, अमीर अलग, फ़कीर अलग, गरीब अलग, बीमार अलग, पागल अलग, सेहतमंद अलग, तंदुरुस्त अलग, सबको अलग अलग करके देखेंगे तो खुदा को नहीं देख सकेंगे। सबको अलग अलग करके देखने की वजह से आप खुदा को नहीं देख पाते। खुदा तो है ही। जैसे कि इंसान के हाथ देखे, पाँव देखे, सर देखे, आँख देखे, नाक देखे, कान देखे, एक एक चीज़ को अलग अलग करके देखे, काट काट कर देखे, जुदा जुदा करके देखे, तो क्या देखेंगे? जैसे गाय ज़बा होती है, ज़बा करने के बाद उसकी सर अलग, धड़ अलग, पाँव अलग, चमड़ी अलग, उसके दिल, कलेजी, फेफड़े अलग, उसके बोटी बोटी अलग करके देखते। तो क्या गाय वहाँ है? गाय वहाँ है कुर्बानी के दिन? वहाँ गाय है, वहाँ बकरा है, वहाँ मांस है बस, वहाँ गोश्त है बस, गोश्त है, हड्डी है, चर्बी है, मांस है। गाय नहीं है। गाय गई कहाँ? अभी तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी, पूरी की पूरी जिस्म, पूरे के पूरे मांस, हड्डी, गोश्त मौजूद है। गई कहाँ गाय? ज़बा करने से पहले गाय थी, ज़बा करने के बाद गाय गई कहाँ? आपने देखा गाय को जाते हुए? जिंदा गाय थी, आपने ज़बा कर दिया, तो गाय गई कहाँ? अभी तो गाय थी ना, ज़बा कर दिए, गाय का गोश्त है। तो गाय थी अभी, आपने उसे ज़बा कर दिया, अब उसके मांस, उसके गोश्त, उसका हड्डी, उसके चमड़े अलग अलग हर चीज़ है, मगर गाय नहीं है। तो आप किसको गाय कहते थे? किसको गाय कहते हैं? जो पूरी तरह से हर अंग उसका जिंदा है, एक भी अंग टूटा नहीं है, वरना कुर्बानी नहीं होगी। एक भी अंग कटा नहीं है, वरना कुर्बानी नहीं होगी। एक भी अंग कट जाए, एक भी अंग टूट जाए तो कुर्बानी नहीं होगी। यहीं पर तो खुदा दिखाता है कि एक अंग टूट जाने की वजह से, एक अंग कट जाने की वजह से अब वो कुर्बानी के लिए नहीं है। तो कुर्बानी के लिए पूरा का पूरा सही सही सारे अंग सही होनी चाहिए। तो इसी तरह से खुदा को अगर देखना चाहेंगे तो आंख बंद करके देखना पड़ेगा खुदा को कि सब एक है। फिर खोल करके देखेंगे तो सब अलग अलग अनेक दिखाई देगा। और ये आँख कभी एक दिखा नहीं सकता, ये दिमाग कभी एक दिखा नहीं सकता। आँख से, अकल से देखेंगे, दिल से देखेंगे और रूह की जहालत से देखेंगे, आत्मा की अज्ञानता से देखेंगे तो कभी खुदा को नहीं देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे। तो मैंने खुदा को देखने का जो तरीका बताया है वो है मोहब्बत, वो है प्रेम, वो है इश्क। क्योंकि इश्क कीजिएगा, प्रेम कीजिएगा, मोहब्बत कीजिएगा तो किसी न किसी एक से कीजिएगा, किसी न किसी एक से ही कीजिएगा। और जब किसी न किसी एक से आप कर लीजिएगा तब वो आपको खुदा लगने लगेगा। अब आपको खुदा लगने लगेगा, अब आपके लिए वो खुदा हो जाएगा। तो एक खुदा हो गया, आप एक ही को खुदा समझेंगे, एक ही की सजदा, एक ही की पूजा, एक ही से मोहब्बत, एक ही से प्रेम, एक ही से इश्क करेंगे। एक ही में अटके रहेंगे, एक ही में फंसे रहेंगे, एक ही में उलझे रहेंगे, एक ही को खुदा मानते रहेंगे। मगर ये कुछ महीनों, सालों के बाद हो सकता है बरसों लग जाए, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है बरसों लग जाए। क्योंकि मुझे भी लगा है, 20 साल की उम्र में एक आदमी मुझे खुदा लगा, एक इंसान मुझे खुदा लगा और मैं उसी को खुदा समझा, बाकी किसी को नहीं, बाकी किसी को नहीं। और आज 62 साल की उम्र में हर आदमी मुझको खुदा लगता है। जब से देखा खुदा को लिबास बसर में, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। ये कहने वाला झूठ थोड़ी कहा है, मगर पहले मैं एक ही को खुदा समझा है, एक ही में खुदा को देखा, एक ही में खुदा को पाया और किसी में खुदा को नहीं देखा। मेरी आँख किसी को देखती ही नहीं थी, किसी में देखती ही नहीं थी। जब देखती थी एक ही को देखती थी, जब देखती थी एक ही में देखती थी, एक ही से बंधी हुई थी, एक ही से जुड़ी हुई थी।
एक से हटती नहीं थी, एक से उगती नहीं थी। तो उस वक्त मैं 21 साल का था, नौजवान था। एक लड़की से मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया, इश्क हो गया। वो लड़की मुझे खुदा लगने लगी, मुझे उसमें खुदा दिखाई देने लगा, उसकी आंखों में मुझे खुदा दिखाई देने लगा। मगर उसको पता नहीं, उस लड़की को पता नहीं कि मुझे क्या दिखाई देती है, मैं क्या देखता हूँ, उसे खुद मालूम नहीं, उसे खुद मालूम नहीं। तो मुझे मालूम हुआ कि जिस लड़की की आंख में मैं खुदा को देखता था, वो खुदा मेरे अंदर था, जो उसकी आंखों में दिखाई देता था। उसके अंदर नहीं था, मेरे अंदर था। मैं अपने अंदर के खुदा को उसके आंखों के अंदर देखता था। जैसे अपने आप को आईने में देखना, आईने में तो मैं नहीं हूँ, मगर दिखाई देता हूँ मैं आईने में। ऐसे ही मैं अपने अंदर के खुदा को उसके आंखों में देखा, अपने भीतर के खुदा को उसके आंखों में देखा। क्योंकि मैं बाहर देखता था, बाहर देख रहा था। इसी को उल्टा ध्यान कहा गया, इसी को बाहरी ध्यान कहा गया। जैसे मजनू को लैला में, सीरी को फरहाद में, सोनी को मेहमाल में, हीर को रांझा में दूसरे में खुदा दिखाई दिया। अपने अंदर का खुदा दूसरे के अंदर खुदा दिखाई दिया। जैसे मुर्शिद में मुरीद को, गुरु में शिष्य को भगवान दिखाई देता है। मगर मुरीद में ही खुदा है, मगर वो मुर्शिद में दिखाई देता है। मुरीद में ही खुदा है, मगर वो पीर में दिखाई देता है। शिष्य में ही खुदा है, मगर वो गुरु में दिखाई देता है। पहले गुरु में दिखाई देगा, है तो शिष्य के अंदर, और दिखाई देगा गुरु के अंदर। है तो मुरीद के अंदर और दिखाई देगा मुर्शिद के अंदर। बाहर ध्यान चला गया, है अंदर, बाहर ध्यान दिखाई चला गया। बाहर का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा, भीतर की सच्चाई, भीतर की हकीकत बाहर दिखाई देने लगा। अब ये सिलसिला बड़ी दिन तक चलेगी, बहुत दिनों तक चलेगा। ध्यान अपने भीतर, प्रेम अपने भीतर उतरेगी, तब पता चलेगा कि ये तो मेरे भीतर का चीज़ है। बाहर दिखाई देता था, जो भीतर था वो बाहर दिखाई देता, जो अंदर था वो बाहर दिखाई देता, जो मुझ में था वो तुझ में दिखाई देता था। तो ये पागलपन दीवानगी के हद से गुजर जाने के बाद पता चलता है। पागलपन दीवानगी में नहीं पता चलता है। पागलपन दीवानगी में यही पता चलता है कि मेरा खुदा बाहर दिखाई देता है, अपने महबूब में, अपनी महबूबा में, अपने मुर्शिद में, अपने पीर में, अपने गुरु में। जो मेरा खुदा है, मेरे अंदर का खुदा बाहर दिखाई देता है। और उसे पाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे छूने के लिए तड़प होती है, छटपटाहट होती है, बेचैनी होती है। और ये तड़प, ये बेचैनी, ये छटपटाहट बड़ी दिनों तक होती है। यही तो पागल, यही तो दीवाना बना देती है। मगर धीरे 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 अपने ही भीतर का खुदा अपने भीतर नजर आने लगता है, अपने ही अंदर का खुदा अपने अंदर नजर आने लगता है। जब अपने भीतर, अपने अंदर खुदा नजर आने लगता है, अब खुदा मुझको मिल गया, मुझको खुदा मिल गया। अब ये कुछ दिनों तक चलेगा। अपने ही अंदर खुदा है, किसी के अंदर नहीं। अपने ही भीतर खुदा है, किसी के अंदर नहीं। अब आंख बंद करके अपने भीतर खुदा को देखेगा, तो अब खुदा से बात करेगा, खुदा से गुफ्तगू करेगा। खुदा ही कहेगा कि मैं सबके अंदर हूँ, सबके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार करें। ये उसको कहते हैं ना। तो खुदा ही कहेगा कि देखो मैं तुम्हारे अंदर नहीं हूँ, बल्कि सबके अंदर हूँ, मुझे अब तुम सबके अंदर देखो। और खुदा ही कहेगा बाद में कि मैं ही सब हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। पहले कहेगा कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम मुझे अपने अंदर देखो। फिर कहेगा कि मैं सबके अंदर हूँ, तुम सबके अंदर देखो। अब कोई भेद, कोई फ़र्क नहीं है। मंदिर में भी देखो, मस्जिद में भी देखो, गिरजा में, गुरुद्वारे में देखो, बुत में, पत्थर में, मनुष्य में, पुजारी में, पूजा के थाली में, पूजा के फूल में, सब में, हमें तुम में, खर में, खम में, सब में बेपेराम। सियाराम में सब जग जानी, मृग नारी कुंडल बसे, ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही गड़ गठरी बसे, दुनिया जानत नहीं। ये दर्शाएगा, ये दिखाएगा। फिर इसके बाद कहेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कोई हूँ, मैं ही हूँ बस, तुम भी नहीं हो, कोई भी नहीं है। अब ये आखिरी मरहला पर
एक खुदा रह जाता है। और वही आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ और मैं नहीं हूँ, खुदा है और खुदा ही है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है। आप सुनिए, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, बुरा लगता है तो छोड़ दीजिए।